जय हिंद प्यारे बच्चों। फिल्म्स टीचर्स एकेडमी में मैं देशराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता चल चुका होगा कि सी टेट का रिजल्ट आ चुका है कि बहुत ही सी टेट का जो रिजल्ट रहा इस बार का काफ़ी निराशाजनक रहा। बच्चों के मन में जो है यानी कि मन में जो है वो काफ़ी उदासियाँ सी हैं। अब वो क्यों रहा है, कैसे रहा है, आगे बच्चों को क्या करना चाहिए, वो सब सारी की सारी बातें जो है मैं आपसे रूबरू होने वाला हूँ, यानी कि आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। लगभग लगभग अगर हम बात करें जो सी टेट का जो इस बार का जो एग्जाम यानी कि बच्चों ने जो फार्म फिल किया था, यानी कि मैं बात करूं अगर पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट मतलब पेपर फर्स्ट जो है हमारा, पेपर फर्स्ट जो है हमारा एक तरह से ये कह सकते हैं, यानी कि कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट से फाइव तक होता है, फर्स्ट टू फाइव होता है। तो उसमें जो फार्म बच्चों ने जो फार्म भरे थे वो कितने भरे थे, लगभग वो भरे थे हमारे लगभग 15 लाख, 15 लाख 1,474 फार्म भरे गए थे, जिसमें से बच्चों ने परीक्षा दी थी 12,13,704 ने चार ने दी थी। और उसमें जो क्वालिफाइड हुए हैं यानी कि जो बच्चे जो पास हुए हैं वो कितने लाख लाख हुए हैं, 2,98,000 हुए हैं। कितने लाख पास हुए हैं हमारे, 2,98,000 हुए हैं। और ऐसे ही सेकंड पेपर में जो था, सेकंड पेपर में जो थे वो 14,02,022 थे। और जो मतलब जो परीक्षा दी थी बच्चों ने वो 11,66,178 ने दी थी। और जो उसमें पासिंग मार्क है वो लगभग लगभग बिल्कुल चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि इस साल की अपेक्षा जो है यानी कि और साल जो परीक्षा आपकी सी टेट की हुई है वो कैसी हुई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि और साल की अपेक्षा पेपर जो है क्या रहा होगा, टफ रहा होगा। पेपर जो कैसा था हमारा, टफ था। तो इसलिए यहाँ पे जो परसेंटेज है लगभग लगभग कितने का, लगभग 8% के लगभग जो है ये परसेंटेज जो है, यानी कि जो प्रेजेंट बच्चे थे उनके लगभग पास होने का परसेंटेज मार्क है। यानी कि अगर हम इसको बात करें तो ये लगभग 26-27 के आसपास आ जाता है, यानी कितना आ जाता है, 26-27 के आसपास आ जाता है। तो लगभग लगभग हम ये मान सकते हैं कि इस बार काफी बच्चों का रिजल्ट जो है वो डाउन रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, निराश होने की ऐसी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। हम उसके लिए आपको एक रास्ता बताने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है अगले महीने में यानी कि अक्टूबर माह में, यानी कि अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में यानी कि अक्टूबर माह में जो है आपका नोटिफिकेशन जो है लगभग लगभग मैं ये मानता हूँ लगभग 15 अक्टूबर के आसपास जो है आपका वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 15 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, जो इसकी जो परीक्षा होगी आपके लिए, तो जो परीक्षा जो होगी वो लगभग कब हो जाएगी, यानी कि या तो दिसंबर के लास्ट वीक में होगी, दिसंबर क्या होगी, लास्ट वीक में होगी, या जनवरी की क्या होगी, जनवरी के शुरू सप्ताह में होगी, यानी कि 2024 में होगी। तो जनवरी के 2024 में ये परीक्षा होने के चांसेस हैं, और दिसंबर के लास्ट दिसंबर के इसमें परीक्षा के होने के क्या है आपके ये चांस है। तो इसके बाद देखो करना क्या है आपको, देखो जैसे आपकी मेहनत, जैसे जिस तरह से मेहनत आपने की है उसी तरह से अपनी मेहनत में बने रहना है आपको। तो उसमें जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में आपको जैसे सीडीपी हो गया, बाल सीडीपी यानी कि बाल विकास हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है, मैथ आता है, पर्यावरण आता है, फिर उसके बाद आपकी दोनों लैंग्वेज आ जाती है, हिंदी इंग्लिश आ जाती है। तो बच्चे एक तरह से मैं ये मान सकता हूँ बच्चों को जो फेल होने का जो कारण है वो क्या है, जो जैसे मान लो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि जैसे मान लो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, तो कभी कभी कैसे हो जाता है, बच्चा जो है वो पेपर में जाकर क्या हो जाता है, होपलेस हो जाता है। तो होपलेस होने के बाद बच्चा क्या काम करता है, जैसे जो हमारी लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज जो उसमें कितनी लैंग्वेज होती है हमारी, दो लैंग्वेज होती है, एक हिंदी होती है और एक क्या होती है हमारी, इंग्लिश की होती है। अगर मान लो किसी बच्चे ने संस्कृत ली हुई तो उसकी सेकंड लैंग्वेज मतलब क्या होगी, उसकी तीसरी लैंग्वेज संस्कृत होगी। तो उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, इस तरह से, यानी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी, इस तरह से जो दो लैंग्वेज जो सबसे शुरू में मिलने वाली है आपको वो फर्स्ट फर्स्ट रूप में हिंदी इंग्लिश मिलेगी। इसी तरह से सेकंड लैंग्वेज जो मिलेगी आपको वो सेकंड लैंग्वेज हिंदी मिलेगी, सेकंड लैंग्वेज क्या मिलने वाली, यानी कि इंग्लिश या संस्कृत मिलने वाली है। इसी तरह से तो जो आपको पहले, आप जैसे मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट लैंग्वेज आपको क्या करी होगी, हिंदी यानी कि फिल किया होगा अपने फॉर्म में, तो उसको जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज करनी है। जो दूसरे पोर्शन में आपकी लैंग्वेज होगी तो आपको वहां पे कौन सी लैंग्वेज करनी होती है, सेकंड लैंग्वेज करनी होती है आपको। कौन सी लैंग्वेज करनी होती है आपको, सेकंड लैंग्वेज करनी होती है, जिससे मतलब आपका जो है लैंग्वेज का एक तरह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन बहुत बड़ा दूर हो जाता है। तो बच्चे जो है अक्सर जो है यहाँ पे क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो एक तरह तो एक सबसे बड़ा रीजन तो ये यही यही रहा। तो फिर दूसरा कारण हमारा ये है कि मतलब पेपर भी थोड़ा सा और साल की अपेक्षा जो था वो कैसा था, टफ था। तो इसलिए बच्चे हमें क्या करना है, इस चीज पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, हमें माइंड फ्रेश होकर के अपने आगे समय में लगे रहना है। आगे की तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। फिल्म्स टीचर्स एकेडमी में धीरे धीरे आपको जो है डेली की क्लास यहाँ पे मिलने वाली है, फुल टीचिंग एकेडमी, यानी कि पूरा पूरा का पूरा सिलेबस में, यानी कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको जो है फिल्म टीचर्स एकेडमी के चैनल पर पूरा टीचर्स यानी कि पूरा सीटेट आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, जय हिंद।